100 में 100 लाना है तो मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को देखना पड़ेगा। 100 में 100 लाना है तो ये दुनिया की सबसे कम क्वेश्चन पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सबसे कम क्वेश्चन, अगर वो क्वेश्चन आप याद कर लेते हो, मनोमस्तिष्क में बैठा लेते हो, बारंबार इसे देखकर अपने मनोमस्तिष्क में बैठा लेते हो, कोई नहीं रोकने वाला है। तो आइए उसी कड़ी में आज हम प्रतिरोध का सवाल देखते हैं कि प्रतिरोध का सवाल कैसे पूछता है, देख लेते हैं। प्रतिरोध के सवाल में हमसे पूछता है कि प्रतिरोध क्या है, तो हम आपको वो पहले कंसेप्ट देते हैं, उसके बाद इसको आप समझ लीजिएगा बढ़िया से क्या है। इसका नाम ही है प्रतिरोध यानी अवरोध। प्रतिरोध माने अवरोध। किसको अवरोध करता है? सड़क पर चलते हो और सड़क पर चलते समय जब आपकी गाड़ी जो है सो कि ब्रेक लेना पड़ता है, कब लेना पड़ता है? जब सड़क पर ब्रेकर लगा होता है तो आपको आप ब्रेकर को देखकर और अपनी गाड़ी की स्पीड को धीमी करते हो, नहीं तो उछल जाओगे, कूद जाओगे, गिर जाओगे। इसलिए बढ़िया है कि ब्रेकर के पास जाकर गाड़ी को धीमा कर दो। यही हालात है जब विद्युत धारा चलता है किसी तार में, तो बीच रास्ते में उसको ब्रेकर मिलता है, यानी यही प्रतिरोध मिलता है। इसको देखते ही वो बेचारा अपनी स्पीड कम कर लेता है, सोचता है कि नहीं करेंगे तो मुकुरिए गिर जाएंगे, मुंह फूट सकता है। इसीलिए हम बता रहे हैं कि वह आदमी जो विद्युत धारा के प्रवाह को अवरोध करता है, विद्युत धारा के प्रवाह को कम कर देता है, रोक देता है, उसी आदमी का नाम है प्रतिरोध। तो समझ गए सर कि कौन है प्रतिरोध? तो किसी चालक का वह गुण जो इससे प्रवाहित विद्युत आवेश के प्रवाह को अवरुद्ध करता है। विद्युत आवेश के प्रवाह को यानी विद्युत धारा के प्रवाह को अवरुद्ध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। बस इसी चीज को मैथमेटिकल हम लोग कैसे करते हैं, कैसे इसको पता लगाते हैं कितना प्रतिरोध है किसी सड़क पर, कितना ठोकर है किसी सड़क पर, उसी को देखने के लिए कि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, मान लो कोई चालक है, उसके दोनों सिरा है, दोनों सिरों के बीच के विभव का अंतर, विभव के अंतर, ये VA और VB, मान लो कि दोनों के बीच के विभव का कितना अंतर है, यही बता रहा है। किसी चालक के सिरों के बीच के विभवांतर, विभव का अंतर एवं इससे प्रवाहित विद्युत धारा का जो अनुपात होता है, किसी चालक से प्रवाहित विभव का किसी चालक के दोनों सिरों के बीच के विभव का अंतर यानी विभवांतर और उससे प्रवाहित विद्युत धारा का जो अनुपात होता है, इसी को प्रतिरोध कहते हैं। यानी R=V/I एकदम याद हो गया। और इसका मात्रक ओम होता है, क्योंकि ओम साहब ने इस सूत्र को बताया था कि V और I का अनुपात निकालने पर एक नियतांक मिलता है और ये नियतांक को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। और इसीलिए ओम साहब के नियम से हम लोग ये निकाले हैं, इसीलिए इस R का मात्रक ओम होता है। याद रख लीजिएगा, इस R का मात्रक ओम होता है। और ओम क्या है रे भाई? ओम साहब वैज्ञानिक थे। और ओम क्या है? तो ओम ये प्रतिरोध का मात्रक है। याद कैसे रहेगा? अभी मैंने बताया कि किसी सड़क पर चलते हो और चलते समय गाड़ी में ब्रेक लेना पड़ता है, क्योंकि सड़क पर ब्रेकर बना होता है। तो ऐसा ही ब्रेकर के जैसा ये ओम लिखते हैं, तो ये प्रतिरोध भी विद्युत धारा का अवरुद्ध करता है। इसीलिए ओम के जैसा ये भी बना हुआ है। ओम ऐसा ही दर्शाते हैं, ऐसे लिखते हैं, इसीलिए ये भी ब्रेकर है। तो हम लोग जान गए कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। देखते हम चिन्ह जाएंगे और ऐसे भुलाएंगे नहीं कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, क्योंकि ये भी अवरोध है और अवरोध ऐसे दिखाते हो। चलिए, बहुत सुंदर। और यही पूछता है कि 1 ओम क्या है? 1 ओम क्या है? ओम तो जानते हैं ओम क्या है, तो ओम प्रतिरोध का मात्रक है। लेकिन 1 ओम क्या है? तो जब देख लो, ये R=V/I किसने बताया था? ओम साहब ने बताया था कि यदि विभवांतर 1 वोल्ट हो, दोनों सिरों के, किसी तार के दोनों सिरों के बीच के विभव का अंतर मान लो कि 1 वोल्ट है, और इससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा मान लो कि 1 एम्पियर है, तो R क्या हो जाएगा? V की जगह पर 1 वोल्ट और I की जगह पर 1 एम्पियर। 1 से 1 कटेगा, 1 ही बचेगा, यानी 1 ओम मिला हमको। यानी कहने का मतलब कि यदि 1 वोल्ट के विभवांतर से, 1 वोल्ट के विभव के अंतर से यदि 1 एम्पियर की विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है,
तो जो प्रतिरोध, जो विद्युत धारा का प्रतिरोध जो प्राप्त होता है वो 1 ओम कहलाता है। बस एकदम जान गए, परीक्षा में इसको आराम से लिख देंगे, पूरी नंबर मिल जाएगा। बहुत सुंदर, 1 ओम भी जान गए हम लोग। चलिए, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? देखिए, उस एक में मत फेंट दीजिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध अलग है और प्रतिरोध अलग है। ठीक है, चलते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता भी कहते हैं। चलिए, हमको मालूम है कि ये जो प्रतिरोध है आर को प्रतिरोध को आर से दिखाते हैं। प्रतिरोध जो है ये चालक की लंबाई, जो चालक था उस चालक की लंबाई का क्या होता है? मान लो ए लंबाई है तो चालक की लंबाई का समानुपाती होता है। और आर जो है उस चालक की काट परिच्छेद क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दो बात हम जानते हैं, इसीलिए इसको हम एक साथ लिखते हैं दोनों को, तो आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। और ये जब प्रोपोर्शनल हटाते हो तो तुमको एक कांस्टेंट मिलता है, ये क्या? प्रतिरोधकता। और यही प्रतिरोधकता की हम खोज करते हैं। प्रतिरोधकता क्या है? तो प्रतिरोधकता बराबर यह ए उठकर यहां जाएगा, आर इंटू ए बाई एल। और इस प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम है। आर का तो ओम होता है और ये कटेगा तो मीटर स्क्वायर, यहां मीटर है तो मीटर बच जाएगा, यानी कि ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है, याद रखिएगा। परीक्षा में आपको सवाल पूछ सकता है। आइए तो कुछ सवाल को हम लोग देख लेते हैं। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है आर इक्वल टू वी बाई आई। ओम साहब ने ही बताया था। किसी चालक की प्रतिरोधकता का मान है ओम मीटर, अभी पढ़े हैं हम लोग। निम्न में कौन सा संबंध सत्य है? निम्न में संबंध सत्य है V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर, यही आता है। आई आई यहां चल जाएगा तो V इक्वल टू आई आर। वाह, वैद्युत प्रतिरोधकता का वो एक अगर सूत्र याद है तो उसको जहां मन करे वहां आगे पीछे कर सकते हो। आर इक्वल टू हमको मालूम है V बटा आई। हमसे पूछ रहा है क्या? V, तो V के लिए आई यहां चल जाएगा उठकर, तो V इक्वल टू आई आर। ठीक है ना, तो V इक्वल टू आई आर। चलिए, वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक है। तो प्रतिरोधकता के तब जानते हैं क्या होता है? ओम मीटर होता है। अभी देखे हम लोग, ओम मीटर होता है। चलिए, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है? ओम है, क्योंकि ओम साहब ने इसको खोजा था। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर? तो लंबाई पर, और चालक की अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध, अभी बताया है कि आर प्रोपोर्शनल टू एल होता है। लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तो लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, अभी जान गए हम लोग। और हम लोग देख रहे हैं प्रतिरोध किसी पदार्थ का ऐसा गुण है जो चालक में किसके प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है? इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन चलेगा तब न विद्युत धारा प्रवाहित होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन को रोक देगा, इलेक्ट्रॉन को रोक देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? अभी एक ऑब्जेक्टिव देखे थे, उसका तनी फुल फॉर्म देख लीजिए। चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई बढ़ेगी तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। चालक की लंबाई कम होगा, प्रतिरोध कम होगा। ज्यादा लंबा सड़क होगा, उस पर ढेर ब्रेकर होगा। कम लंबा होगा, उस पर कम ब्रेकर होगा। चालक के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल पर, ठीक है ना, ज्यादा कम चौड़ा होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा, प्रतिरोध कम होगा। ज्यादा चौड़ा होगा, प्रतिरोध कम होगा। ये उल्टा होता है कि उल्टा, ये क्षेत्रफल काट परिच्छेद ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम तो ये ज्यादा। ठीक है, अनुप्रस्थ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक की पदार्थ की प्रकृति पर, कैसा पदार्थ है यह देखना पड़ेगा। रोड किसका बना हुआ है? माटी का बना हुआ है, ईंटा का बना हुआ है, कि ये सीमेंट का बना हुआ है, इस पर निर्भर करेगा। तो चालक की पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि सिल्वर से दौड़ा रहे हो विद्युत धारा, कि चांदी से कि तांबा से दौड़ा रहे हो, इस पर निर्भर करेगा। ठीक है ना, क्योंकि चांदी में सबसे तेज दौड़ता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चालक पर लगने वाले ताप पर, हाँ, ताप बढ़ा दोगे तब प्रतिरोध बढ़ता है, ताप कम कर दोगे तब प्रतिरोध घटता है। इस पर ध्यान रखिएगा। ताप बदल दोगे तो प्रतिरोध बदल जाता है। ठीक है, चलिए हमारे सामने है प्रतिरोधकता किन तत्वों पर। सुनिए, यह प्रतिरोध तो निर्भर किया 4 चीजों पर, लेकिन प्रतिरोधकता किन चीजों पर निर्भर करती है? प्रतिरोधकता सिर्फ चालक की पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक के पदार्थ की प्रकृति पर,
बाकी किसी पर यह निर्भर नहीं करता है प्रतिरोधकता। इसीलिए यहां से क्वेश्चन उठ जाता है और हम बना देते हैं, ठीक है, कि प्रतिरोधकता सिर्फ चालक की पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और प्रतिरोध चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल पर, चालक की पदार्थ की प्रकृति पर, चालक पर लगने वाले ताप पर। ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो यहां से देखते हैं हम लोग कि चालक की पदार्थ की प्रकृति पर प्रतिरोधकता निर्भर करती है। देखिए जैसा पदार्थ होगा, देखिए चांदी है तो इसकी प्रतिरोधकता देख लीजिए, तांबा है इसका देख लीजिए, ये मिश्र धातु है इसका देख लीजिए, मिश्र धातु का देख लीजिए, कुचालक का देख लीजिए। देखिए ये चीज देखने से हमको महसूस हुआ है, ये चार्ट देखने से हमको महसूस हुआ है कि प्रतिरोधकता सबसे ज्यादा कुचालक का होता है और उससे कम मिश्र धातु का और उससे कम धातु का, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा कुचालक, उससे कम मिश्र धातु और उससे कम धातु का। तो प्रतिरोधकता कैसे बढ़ता है? धातु से ज्यादा मिश्र धातु में और मिश्र धातु से ज्यादा कुचालक में। और आपसे यहीं से प्रश्न पूछ लेता है, चांदी का याद रखिए कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁸। ठीक है। और देखिए इन लोगों का बाकी बढ़ते जा रहा है, देखिए तो इनका तो कितना बढ़ गया, इनका और बढ़ गया। चलिए तो देखते हैं, यहां से हमारे पास कुछ सवाल है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता है। अभी हम लोग देखते हैं कि 1.6 × 10⁻⁸। ठीक है। किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक है? तो जो ये सबसे ज्यादा तो ये इसी का होगा, लकड़ी या हीरा। देखो तो बउआ, लकड़ी का है कि हीरा का है? हीरा का सबसे ज्यादा है। चलिए हीरा में हम लोग मार देंगे। किसकी प्रतिरोधकता ज्यादा होती है? तो कुचालक की प्रतिरोधकता सबसे ज्यादा होती है। बस हम लोग सब कुछ देख लिए, प्रतिरोध से रिलेटेड सब कुछ देख लिए। अगले सीरीज में हम लोग प्रतिरोध का संयोजन देखेंगे। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।